नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप जब सो रहे थे तब वेनेजुएला ने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। वेनेजुएला ने फायर किया है यूएसए का जो करियर होती है एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर अटैक किया है। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का डिक्टेटर जो मादुरो है उसने अमेरिका के शिप के ऊपर जो यूएसएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है उसके ऊपर अटैक किया। ये कोई ड्रिल नहीं था, ये कोई मूवी नहीं थी, ये रियलिटी है। 2026 के अंदर अभी साल शुरू हुआ है। अभी आगे आगे जाकर क्या कुछ होगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस वो भी इंस्टेंट थे। जब उस शिप के ऊपर इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जब अटैक किया गया, और ये सारा का मैटर भारत के साथ रिलेटेड भी है, इसका हमारे ऊपर मतलब क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या है। पहले आते हैं न्यूज के ऊपर कि दो वेनेजुएला के पेट्रोल की बोट्स वो अप्रोच करती हैं यूएस के कैरियर की तरफ। ये जो वेसल्स थे जो वेनेजुएला के थे वो बहुत छोटी बोट्स थी जो बहुत तेजी से समुद्र में दौड़ती हैं। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी था, उनके अंदर थे चाइनीज वेपन्स। वेनेजुएला ने अभी अभी चाइना से अपने हथियार खरीदे, ये भूलना मत जो मैंने अभी आपको बताया है। जो ये बोट्स हैं उसके अंदर थी एंटी शिप मिसाइल्स चाइना के C-802। उन्हें लगा कि यार हमारे पास तो यूएस नेवी कुछ भी नहीं हमारे सामने, हमारे पास तो चाइनीज के इतने बड़े बड़े हथियार हैं। हुआ क्या, उन्होंने दो शेल्स निकाले और जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर दाग दिए। थोड़ा सा डैमेज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हुआ है, ये एडमिट करता है अमेरिका भी। कुछ सोल्जर्स इंजर्ड भी हुए। उसके बाद ये था जैसे कि सुसाइड कर लिया हो वेनेजुएला ने। वेनेजुएला ने जैसे ही ये काम किया, यूएसए ने अपने जो नेवल रिस्पांस है उसको निकाल दिया वेनेजुएला के ऊपर। दो शिप्स आती हैं वेनेजुएला की तरफ, और वो जो ये दो जो वेनेजुएला की बोट थी उसने दोबारा से फायर करने की कोशिश करी। दैट्स इट। उसके बाद जो एंटी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट कर दिए गए अमेरिका की तरफ से, और जो ये चाइनीज मिसाइल्स को फायर किया गया था वो पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिए। पूरा डिफेंस सिस्टम को उन्होंने एक्टिवेट करने के बाद ऐसा रिस्पांस दिया है कि पूरे की पूरी जो शिप्स थी वहां पर, दो बड़ी शिप्स वेनेजुएला की, उसको उड़ा दिया गया। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, और जो शिप उड़ाई है 5 मिनट के अंदर इतना ज्यादा उसका डेवस्टेशन हुआ है वेनेजुएला का कि वो समुद्र के नीचे पाई गई। जितने सेलर्स थे उसके अंदर वो सारे समुद्र में वो साथ में नीचे गए हैं। 47 हैज बीन रेस्क्यूड। बाकी सारे जो हंड्रेड्स ऑफ होते हैं एक शिप के अंदर वो सबे नीचे। और अब हो क्या रहा है, जो वेनेजुएला की नेवी है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी है क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी था उसके पास, और वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी जंक थी। जैसे ही अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिस्पांस देना शुरू किया, चाइनीज वालों का कुछ भी चला नहीं। ये चीप हार्डवेयर, पेपर के ऊपर तो ये था कि ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी बेटर है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ फेल हो गए। अब ये चीज भारत को मालूम है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि चाइनीज की कोई भी चीज चलती नहीं है, इसलिए हमने ब्रह्मोस अपने खुद के साइंटिस्ट के साथ मिलकर हमने बनाई है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती। माधुराव जो माधुरो है वो ह्यूमिलेट हो चुका है समंदर के अंदर, तो उसने बोला यार मैं अपने कंट्री के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए मैं जो आसमान में अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं इसको गिराता हूं। 31 दिसंबर की रात को उसने बोला हिस्टोरिकल जीत हो गई हमारी, हमने अमेरिका के 9 एयरक्राफ्ट जो है उसको नीचे गिरा दिया, जिसपे F-16 है, F-35 है, इनको हमने गिरा दिया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। लेकिन हमें मालूम है कि गेम क्या है। यह है कि अपनी धाक को बचाने के लिए जो डिक्टेटर है उसने ट्राई किया है कि अपने सेफ फेस को सेव कर ले। हमने पाकिस्तान के साथ देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, ओ जी 6070 बाद में पता लगा कि 60 तो वो था कि 6 बार हमारे से युद्ध किया, 6 बार हार गए। वो चीज थी जो उनकी क्रिकेट की टीम बार बार स्टेडियम पे आके आसिम मुनीर की बेइज्जती कर रही थी। अब ये डिक्टेटर ये अपने लोगों को बोलता है कि जी हमने अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया, इनके प्लेन्स को उड़ा दिया, यानी कि वो खुद एडमिट कर रहा है कि उनका एम्पायर जो है ना, वेनेजुएला का एम्पायर, वो कितना ज्यादा जबरदस्त है। बट अमेरिका का रिस्पांस क्या था, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया ही नहीं। उन्होंने बोला ये पागल आदमी है, बोल रहा है, इसको बोलने दो। बट साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया, ये ट्रंप का एरा है,
ये बाइडेन का टाइम नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो सारा हम ओन करते हैं। अब ना तुम्हें इंटरफेयर करने देंगे जो भी हम कर रहे हैं, और ना ही किसी और को करने देंगे, और तुम्हारे पास कोई भी सेफ हेवन अब नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि ये क्या युद्ध, ये वेनेजुएला के ऑयल का युद्ध है? तो आंसर है नहीं। ये वेनेजुएला का तेल की बात नहीं थी, ये नार्को टेररिज्म की बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था कि अमेरिका का अपना एक बैंक डूब गया। वो अपने डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर उसी दिन अटैक कर दिया जिस दिन मैंने ये स्टोरी को लीक किया था बाहर, कि अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक एक लीक हो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर एक अटैक करके दिखा दिया कि देखिए जी, हम अटैक कर रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि जो ड्रग वाले लोग हैं वेनेजुएला से, हम उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट ओवरनाइट चेंज किया है। उन्होंने बोल दिया कि ये जो ड्रग्स के गैंग्स हैं, ये तो अल कायदा से भी बुरे हाल है। अब ये वॉर ऑन ड्रग्स नहीं है, ये वॉर ऑन टेरर हो गया। लास्ट टाइम आपने वॉर ऑन टेरर कब सुना था? जब इन्होंने अफगानिस्तान में जाकर बोला था कि हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं। 20 साल लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ? रात के अंधेरे में वहां से भागना पड़ा। ये वॉर ऑन टेरर का वर्ड इसलिए यूज किया गया है, इसके पीछे दो रीजन है। एक, अपनी जो नाकामयाबी है, इकोनॉमी डूब रही है अमेरिका की, उसको कवर करना है, छुपाना है। दूसरा रीजन है कि जैसे ही आप वॉर ऑन टेरर का वर्ड यूज करते हैं, आप सारे के सारे लीगल कवर को आप अपने हाथ में रखते हैं। कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। वो भारत के कांग्रेस से तो कांग्रेस वाले नहीं पूछते, मैं अमेरिकन कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जो अमेरिकन कांग्रेस है उससे आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी को भी मार सकते हैं। यू कैन किल एनीवन। और यही चीज इन्होंने वॉर ऑन टेरर के नाम पर इन्होंने मिडिल ईस्ट में करी। वही गेम दोबारा से लैटिन अमेरिका में आज अमेरिका करता हुआ आपको दिखाई देता है। और एक मैसेज है चाइना को, मैसेज है वेनेजुएला को, कि जब मुझे गुस्सा आता है, मैं सुमित जैन की बात नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कि जब अमेरिका को गुस्सा आता है तो आप उसके साथ युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज अगर कोई बड़ा सुपर पावर है तो अमेरिका है। और उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा जो सेकंड सुपर पावर था चाइना, उसके हथियारों का हमने हाल क्या किया है, 5 मिनट में पूरी की पूरी शिप्स को डुबो दिया। और अब यूएसए आ गया है तीसरी स्टेज के ऊपर। पहला था अपने नाक को बचाना, दूसरा था मैसेज भेजना पूरी दुनिया को, और तीसरा अब उन्होंने ऑयल के टैंकर्स को भी सीज करना शुरू कर दिया, यानी कि चोरी ऑफ तेल भी शुरू कर दी। वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया है। कोस्ट लाइन पूरी की पूरी ब्लॉकेज कर दी गई है, और सीआईए की जो अथॉरिटी है उसको एक्सपेंड कर दिया। यानी कि रेजीम चेंज पूरे मोशन के अंदर है। और मदुरो, ही इज कॉर्नर्ड, और वो लैश आउट भी कर रहे हैं बिकॉज ही इज आउटगन्ड। अब वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसको दिखता है। लेकिन अब वो बोलेंगे यार ये इतना कुछ बताया, इसका मैटर भारत से कैसे है? भारत, वाई शुड वी बी कंसर्न्ड कि कैरेबियन में जो हो रहा है, हम तो तेल भी खरीदते नहीं उससे आज की डेट में, क्योंकि वो सैंक्शनड है। पहली बात, इस युद्ध में दो चीजें हुई हैं चाइना के लिए। मैंने पहले दिन से बोला हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, टारगेट कभी भारत नहीं था ट्रंप की तरफ से, वो हमेशा ही चाइना था। मैंने 6 महीने से बोल रहा हूं आपको, आज दोबारा रिपीट करता हूं कि पहले बोला था कि ईरान का जो रिफाइनरीज है उसको बंद किया गया ताकि वहां से जो सस्ता तेल चाइना जाता है वो बंद हो जाए। और तभी बोल दिया था अगला टारगेट वेनेजुएला होगा। और वेनेजुएला के ऊपर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, तभी मैंने बता दिया था आपको कि अगला टारगेट वेनेजुएला है, क्योंकि चाइना वेनेजुएला से तेल खरीदता है और उसके बदले में वो चाइना के हथियार खरीदते थे। और इस युद्ध में दो चीजें हो गई। चाइना की रीढ़ की हड्डी, जो एक आखिरी लाइफलाइन था, उसको भी तोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहली बात। दूसरा, जो हथियार चाइना से खरीदे थे, उनका रडार सिस्टम, उनकी 802 मिसाइल्स, उनके ये जो सारा जो इन्होंने लिया है चाइना से, वो सारा फेल हो गया अगेंस्ट वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यूएसए ने पहले सारे सिस्टम्स को जैम किया, उसके बाद उसको शूट डाउन कर दिया। अब ये मैटर क्यों करता है कि जो हमारे कंट्री में लोग बोलते हैं जी पाकिस्तान के पास चाइना के वर्ल्ड क्लास जो हथियार है वो है उनके पास। मैं कहता हूं पाकिस्तान को और खरीदने चाहिए, क्योंकि जब युद्ध का टाइम आएगा ये कोई चलने वाला नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान भी चाइना से वही फ्रिगेट्स खरीद रहा है, वही मिसाइल्स खरीद रहा है जो वेनेजुएला ने खरीदी थी। और ये युद्ध के मैदान में सिर्फ जंग हुए। ये पाकिस्तान सोचता है कि वो भारत की जो हमारी इतनी एडवांस्ड नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, जो कि चाइना से ऊपर रैंकिंग है उसकी आज की डेट में दुनिया में, उसको मुकाबला कर लेगा विद चाइनीज हथियार। इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारी टेक्नोलॉजी पिछले 10 सालों में बैटल टेस्टेड है, पहली बात। दूसरा, हमारी खुद की इंडिजिनस है, हमें किसी के बाप को पूछने की जरूरत नहीं है कि हमने कहां पे यूज करना, कहां पे नहीं करना। जबकि पाकिस्तान को कोई भी हथियार यूज करने से पहले या तो चाइना से पूछना पड़ता है या अमेरिका से। और दूसरी बात, एक मैं चीज देखता हूं कि वेस्ट को हम हमेशा सोचते थे कि ये वीक हो गए क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन जब उन्हें अपनी डोमिनेंस दिखाने का मन करता है वेस्ट को, वो छोड़ते नहीं है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि वेस्ट ने यानी कि अमेरिका ने कभी भी किसी बड़े कंट्री से युद्ध नहीं किया। वो हमेशा युद्ध करते हैं छोटे छोटे कंट्री से जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कभी वियतनाम चले जाएंगे, कभी सीरिया चले जाएंगे युद्ध करने के लिए, कभी अफगानिस्तान से लड़ाई करेंगे। और जैसे ही सामने वाले का रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, रात के अंधेरे में छोड़कर ये भाग भी जाते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी इनके पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यस, दे आर वीक, लेकिन यूएसए की जो मशीनरी है दैट इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रांग। अब चाइना को एक्सपोज कर दिया, इसका मुकाबला इसकी टेक्नोलॉजी को, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कोई करता है तो रशिया है। और भारत क्या कर रहा है सोच के देखिए। भारत ने चाइना से नहीं खरीदा, हमने अमेरिका से नहीं खरीदा, हम रशिया से खरीदते हैं। दैट मीन्स हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। और अमेरिका अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने अपने बैकयार्ड में एक युद्ध शुरू कर दिया। दूसरी बात, इसमें से एक लेसन भी है भारत के लिए। क्या अमेरिका पहले यूनाइटेड नेशंस में गया बोलने के लिए, देखिए जी चाइना ऑलरेडी वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वहां पर चाइनीज के हथियार आ गए, इसलिए मुझे परमिटेड कर दीजिए कि मैं वेनेजुएला को उड़ा दूं। नहीं, ही डिड नॉट गो टू यूएन फॉर परमिशन। उसने एक्शन लिया अपने कंट्री के लिए, ट्रंप को जो करना था उसने कर लिया। अगर आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर हैं तो हमें भी उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा और एक्शन लेने पड़ेंगे। भाई, वी आर अ ग्रेट पावर, कोई आज की सिविलाइजेशन नहीं है, 5000 साल की पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं रूथलेस बनना पड़ेगा। हम ये इंटरनेशनल लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि ये हमें डिफेंड करेंगे या हमें परमिशन देंगे कि आपको बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना है, ये जो इस्लामिक पागल हैं इनके ऊपर अटैक करना है, इनकी किडनियां निकालनी है। यूनाइटेड नेशंस कभी भी आपको परमिट नहीं करेगा। आपको ये ड्रोन का वॉरफेयर, ये कोवर्ट स्ट्राइक्स, इसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा और हमें ये करना भी पड़ेगा। आज यूएसए ने ड्रोन्स के थ्रू वेनेजुएला के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनको प्रिसीशन के साथ वहां पर अटैक किया है और अमेरिका का कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, सिर्फ डिस्ट्रक्शन किया और वापस घर में आ गए। ये है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। क्या भारत को यही चीज नहीं करनी चाहिए? कामिकाजी ड्रोन्स मुझे मालूम है 30,000 हमने खरीद लिए और हमने वेस्टर्न अपने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के पास हमने पहुंचा भी दिए हैं। स्ट्राइक कब करेंगे? इशू ये है कि वी आर वेटिंग। इट्स नॉट दैट हमें युद्ध चाहिए, लेकिन वो हटने वाला नहीं है। वो जानवर हैं, पाकिस्तान वाले या बांग्लादेशी हो, ये जानवर हैं, ये नहीं हटेंगे। जानवरों को मारा जाता है, या कह लीजिए ये राक्षस है और राक्षसों का वध होता है, जैसे मोहम्मद गांधी का भी वध किया गया था। फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर हमें पता लग गया, हमें जियोपॉलिटिकल एंगल पता लग गया। हमें मालूम है कि यूएसए बिजी है कैरिबियन के अंदर, वो खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने एरिया में, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, डी डॉलराइजेशन पूरी स्पीड पे है। ये मौका है दो कंट्रीज के पास, एक है चाइना के पास, एक है भारत के पास। चाइना इज वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग जो कुछ हो रहा है उस एरिया में। रशिया का युद्ध अभी बंद हुआ नहीं है, नया शुरू हो गया। उधर से सऊदी का यूएई से पंगा चल रहा है। ईरान ऑलरेडी टूटने की कगार पर है। यह मौका है जिसका फायदा चाइना उठाने की कोशिश करेगा। दे माइट ट्राई टू डू समथिंग इन ताइवान। कुछ भी हो सकता है, या भारत से पंगा ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता भारत से पंगा लेंगे क्योंकि चाइना को भारत की जरूरत है, लेकिन वो ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ करने की वो जरूर कोशिश करेगा। अब जब अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, आपकी हेल्प ना उसने पहले कभी करी ना अभी करेगा, तो ये वहां पे भारत में बैठ के कई मेजर जनरल्स आते हैं टीवी के ऊपर, वो एज्यूम कैसे कर लेते हैं कि यूएसए कभी भी आपको आकर सेव करेगा। माधोराव को लगा कि भाई उसके पास दोस्त हैं,
उसके बाद चाइना है, रशिया है। जब युद्ध हुआ कोई भी सामने नहीं आया। जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, सऊदी अरेबिया उसको बचाने नहीं आया, ना ही अमेरिका आया, ना ही चाइना आया। तो आप क्या सोचते हैं कि आपका कोई कोई दोस्त आकर आपकी मदद करेगा, रशिया आपकी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। ये एक्शन हमें ही लेना पड़ेगा। वो भी कब? जब सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करे, उससे पहले हमें अटैक करना पड़ेगा। भाई जो चाइना है उसके पास कम पावर नहीं है, बेशक जंग है उसके पास, मैटर नहीं है। क्या जब युद्ध शुरू हुआ वेनेजुएला के साथ, कोई सामने आया? अलायंसेस हमने दुनिया भर में कर लिए, दे आर वेरी गुड, बट स्ट्राइक करने की जो विल है वो तो हमारे हाथ में होती है। वो आपको विल कोई और नहीं देगा। और ये जो युद्ध है वेनेजुएला का अमेरिका के साथ, अगर ये लंबा चला तो ये फायदा है भारत के लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जो तेल है वहां का वेनेजुएला का, वो यूएसए अपने कंट्रोल में कर लेगा और वो लाकर उसको फेंकेगा पूरे दुनिया में, और उससे प्राइसेस जो है दुनिया की तेल की प्राइसेस वो कम हो जाएंगी। और भारत आपको मालूम है इंपोर्ट करता है तेल पूरा का पूरा, तो इसके कारण हमारे यहाँ पर भी कुछ स्टेबिलिटी आएगी, महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए प्लीज फॉलो द मनी। कि अगर आपको लगे कि तेल के प्राइसेस कम होने शुरू हो गए, इसका मतलब है अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल चोरी कर लिया और दुनिया में फेंकना शुरू कर दिया है। आपको समझ आएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। सो वर्डिक्ट क्या है? वेनेजुएला ने मिस्टेक करा, उन्होंने अमेरिका जैसे जायंट को सुई चुभाई और उसकी प्राइस आज वो पे कर रहे हैं। उनकी नेवी जो समुद्र के ऊपर होनी चाहिए थी, वो समुद्र के नीचे बॉटम ऑफ द सी में लेटी हुई है। एयर स्पेस है वो वायलेट कर लिया। अमेरिका का कोई भी वहां पर प्लेन डिस्ट्रॉयड नहीं किया गया है और लीडरशिप को भागना पड़ेगा वहां से। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने हमेशा ही चाइना की सपोर्ट करी भी और चाइना की सपोर्ट ली, और उनके दम पे, चाइनीज के दम पर ये नाच रहे थे अमेरिका के खिलाफ, ईरान भी और वेनेजुएला भी। और आज उनके दोनों की कंट्रीज के अंदर जो लीडर्स हैं वो अंडर सीज हैं। अंदर जो लोग हैं कंट्री के अंदर, बेशक ईरान हो या वेनेजुएला हो, वो गालियां निकाल रहे हैं अपने लीडरशिप को। और एज अ नेशनलिस्ट इंडियन, हमारे लिए टेक वे बड़ा क्लियर है। हमें अपनी स्ट्रेंथ हमने बढ़ा ली, हमने इंडिजिनियस हमने टेक्नोलॉजी भी बना लिया। हम फॉरेन वेपर्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हमें अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे अमेरिका लेता है या बाकी कंट्रीज लेती हैं। एंड वी हैव टू बी रेडी टू डिफेंड बिफोर वी आर अटैक्ड, नॉट आफ्टर। वर्ल्ड डेंजरस बनता जा रहा है। वीकनेस इस दुनिया में वो एक पाप है। दोबारा बोल रहा हूं, वर्ल्ड डेंजरस बनता जा रहा है और वीकनेस अगर कोई दिखाता है या डिले करता है, वो एक पाप है आज की डेट में। पावर की करेंसी एक ही है, एक ही करेंसी है, वो है जीत, वो है अटैक बिफोर यू आर अटैक्ड, जैसे इजराइल करता है, जैसे आज अमेरिका ने किया है। अमेरिका अंडरस्टैंड करता है इस गेम को, भारत को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मादुरो को लेसन मिल गया बहुत ही हार्ड कि आप चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये एन मौके पे नहीं चलेगा। ये गुड न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि हमारा दुश्मन पाकिस्तान के पास भी जो ज्यादातर हथियार हैं वो चाइनीज मेड हैं। आधे तो हमने खत्म कर दिए थे लास्ट टाइम, अगली बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो नट शेल में मैंने बता दिया कि अब ये मौका है भारत के पास अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, अपनी पॉलिटिकल विल दिखाने का। आई एम वेटिंग फॉर माई मोदी ऑफ 2002 टू कम बैक। आई एम रियली वेटिंग। ऐसा जवाब उन्होंने 2002 में दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। आज तक वहां पे बंदर वाली टोपी वाले सर उठा के बाहर नहीं निकलते कि कहीं मोदी ना आ जाए। मुझे वही मोदी दोबारा चाहिए कि इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज 2002 वाले मोदी करके दिखाए, जो आज अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर रहा है। वही अमेरिका जिसने ईरान के साथ करके दिखाया। दैट इज द मोदी आई वांट टू सी अगेन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।